प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करते हुए राजधानी लखनऊ सहित 3 जिलों के एआरटीओ को निलंबित कर दिया है, जहां एसटीएफ की जांच में अवैध वसूली में सांठगांठ की पुष्टि के बाद परिवहन विभाग के विशेष सचिव केपी सिंह ने लखनऊ के एआरटीओ प्रवर्तन राजीव बंसल, रायबरेली की एआरटीओ प्रवर्तन अंबुज और फतेहपुर की पुष्पांजलि मित्रा को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। तीनों अफसरों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। झांसी के उप परिवहन आयुक्त के.डी. सिंह को जांच अधिकारी बनाया गया है। एसटीएफ ने इन अधिकारियों के खिलाफ मौरंग गिट्टी लदे वाहनों को पास कराने के नाम पर मिली भगत और रिश्वत लेने के आरोपों की पुष्टि की है। इसके साथ ही लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर, उन्नाव समेत कई जिलों के अधिकारियों, कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके पूर्व में भी जांच में कई दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। रामेंद्र जी, क्योंकि इसको लेकर हम आप लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्रवाई कहीं ना कहीं जरूरी थी, जो कि हमने देखा कि बीते समय भी की गई थी। क्या आगे बाकी के कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए ये बड़ा संदेश है जीरो टॉलरेंस को लेकर? देखिए पूजा, जो नहीं समझ रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और जो समझ रहे थे वो उन्होंने अपनी जो बेईमानी की चीजें वो पीछे छोड़ करके नैतिकता के सब आगे बढ़ गए। ये एक बड़ा नेक्सस है। अगर आप देखें ना, बांदा, हमीरपुर और फतेहपुर से आने वाले, चाहे गंगा बालू मोरंग हो, चाहे केन और बेतवा की मोरंग हो, चाहे गिट्टी हो, अरे बहुत सारी ट्रक आते हैं। और ये तो आप समझिए कि सड़क पर रोलर जितने लोड का चलता है उससे दोगुनी क्षमता से लोड लेकर के आते हैं, इसीलिए पास कराते हैं। अगर ये टोल प्लाजा में भी जाए तो टोल प्लाजा में भी फ्री पास होते हैं, क्योंकि टोल प्लाजा में अगर इनका वेट कर दिया जाए तो इनके 4 गुना 5 गुना इनकी जो पैसा है वो पड़ता है। तो टोल प्लाजा में भी पैसा देके फिर भी पास कराते हैं। पूरा नेक्सस है, और किसी न किसी राजनैतिक सफेद पोश आदमी का भी हाथ होगा। ऐसे सारा नेक्सस नहीं चल सकता है कि फतेहपुर और बांदा से चलता हुआ ट्रक लखनऊ पहुंच जाए और कहीं मॉनिटर न हो, ऐसा संभव नहीं है। तो ये एसटीएफ ने 3 मुकदमे दिखाए थे। एक रायबरेली के लालगंज में लिखाया था, एक लखनऊ के मड़गांव में लिखाया था, एक उन्नाव में लिखाया था। उसकी जांच जब की गई तो सामने आया कि एक बड़ा नेक्सस, अभी गिरफ्तारियां और भी होंगी, गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जाएंगी। जो हमारी आईओ से बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी इसमें काम चल रहा है और कई गिरफ्तारियां की जानी है। एआरटीओ के जो निलंबन से एक चीज साफ हो गई है कि ये सरकार आपका भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर आप अपने लिए कमाने की तैयारी कर रहे हैं तो आप पर नकेल कसी जाएगी। आप जनता के सेवक है, जनता को सुविधा कैसे मिले, सड़कें कैसे बची रहे। इतने अगर वजन ट्रक निकलेंगे तो सड़कें टूट रहे, उसका नुकसान स्टेट गवर्नमेंट पर आ रहा है, लोगों के जो कर है, जो टैक्स दे रहे हैं हम आप सब, उस पर आ रहा है। तो ये लूट केवल आप नहीं करोगे, इसलिए ये कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण। तीनों एआरटीओ को निलंबित कर दिया गया है, विभागीय कार्रवाई की जा रही है। तो आने वाले समय में और बड़ी कार्रवाई के संकेत मिलेंगे। हो सकता है कि जो इन लोगों ने पैसा कमाया उस पर भी जांच की आज दिखी आपको। रामेंद्र जी, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जांच से और कुछ जो बड़े खुलासे हैं वो भी हो सकते हैं, इससे कहीं ना कहीं 2 बातें निकलकर सामने आती है। एक तो अधिकारियों और कर्मचारियों की जो लापरवाही है उस पर विराम लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा, और ये सीधा संदेश है कि लगातार इस तरह की जो कार्रवाई है वो की जा रही है, और इसके चपेटे में कोई भी कर्मचारी हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, वो आएगा। बिल्कुल आएगा। मुझे एक घटना बता दूं, एक टोल पर मैं खड़ा था, एक आदमी आया, वो परिचित था, उसने पैर छुए तो हमने कहा आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि हमारे करीब 10-12 ट्रक है और टोल से पार कराना है, इनको पैसा देते पार कराते हैं। हम बड़ी सत्यता के साथ ये बात कह रहे हैं। ये पूरा नेक्सस है, और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो नुकसान सरकार का होगा, रॉयल्टी कम होगी, सड़कें टूटेंगी तो स्टेट का नुकसान होगा। तो कुछ लोगों की जेबों में जो भ्रष्टाचार की कमाई जा रही है वो धीरे धीरे करके जो प्रदेश का है, प्रदेश पर उसका भार थोपा जाएगा। तो अभी बहुत कार्रवाई बाकी है। अभी उन लोगों के जो पूरा नेक्सस अकाउंट कहाँ पार कराता था, किस माध्यम से इनके पास पैसा जाता था, कई पान वाले पैसा वसूली करते थे, कई जो ढाबे चला रहे हैं वो वसूली कर रहे हैं। और ये पूरा नंबर का गेम था कि आप जैसे लिखा दोगे कि या एक तो होता था कि एक पॉइंट है उसको आप बता दीजिए और वो ट्रक पार हो जाएगा, कोई छुएगा नहीं। इसकी पूरी लिस्ट बनती थी और लिस्ट सारे आरटीओ को शेयर की जाती थी। रायबरेली से लेके फतेहपुर बांदा के आरटीओ शेयर की जाएगी कि नंबरों का पैसा जमा हो गया, आपके पास पहुंच जाएगा, इनको आने जाने दीजिए। तो बड़ा नेक्सस है। अभी जब गिरफ्तारियां होंगी तो पता चलेगी कौन कौन इसके पीछे था। रामेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।